बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले गुज़श्ता ईद उल अज़हा मुबारक, जो कि 2 दिन पहले यहाँ पे गुजरी। अभी आज की वीडियो जो है वो आप वंडा बनाने से मुतल्लिक है कि आप घर बैठे खुद से मुख्तलिफ किस्म के वंडे कैसे तैयार कर सकते हैं। ये इंतहाई अहम वीडियो, क्योंकि इसमें हम तमाम फार्मूलाज भी बताने जा रहे हैं आपको। फार्मूले के तहत आप देख सकेंगे कि आप घर में बैठे सस्ता वंडा कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये वीडियो को अभी बनाने का मकसद, क्योंकि ईद कुर्बान गुजर चुकी, अभी लोग अगली ईद की तैयारी करेंगे, क्योंकि इस ईद पे बकरों की तादाद तकरीबन निस्फ सेल हुई, लेकिन और लोगों ने आधी कुर्बानी की, और ये सब कुछ कोविड की वजह से था। लेकिन अगली ईद पे इंशाल्लाह ताला ये कवी उम्मीद है कि ये एज ए बिज़नेस जो है वो बहुत बूस्टेड फॉर्म में आएगा, क्योंकि लोगों के बिज़नेस अभी खुलना शुरू हो गए हैं, उनकी इनकम स्टार्ट हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला, और कोविड की वजह से जो मूवमेंट्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। तो महीने तक उम्मीद है कि तमाम सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, और तमाम जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो रवा दवा हो जाएगी। और अगले साल जो है वो पूरी बूम के साथ ईद कुर्बान के ऊपर जानवर ना सिर्फ बिकेगा बल्कि उसका अच्छा रेट भी मिलेगा। तो अभी जो ईद के बाद जो लोग जानवर खरीद के उसको एक सिस्टम के तहत उसको बड़ा करते हैं, उसको फरबा करते हैं, और फरबा करने के लिए उनको वनडे की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने इसलिए इस टाइम फ्रेम में ये वीडियो निकाल रहे हैं ताकि पहले से आप ये प्लान कर लें, और जानवर ख़रीदने से पहले आपको टेक्निकल चीज़ों के ऊपर अबूर हो, उसके बाद जानवर ख़रीद के लाएं और उसको पालें। साल के बाद इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छे रिटर्न के साथ अगली ईद कुर्बान के ऊपर आपके जानवर जो है वो सेल होने के काबिल हो जाएंगे। अभी चलते हैं कि जानवरों के सस्ते वनडे को कैसे तैयार करें। ये जैसे आपको बता रहा था, इंतहाई अहम वीडियो है, इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें हम 10 किस्म के फार्मूलाज के, एक दूध देने वाले के लिए जो वंडा है वो डिफरेंट है, दूध ना देने वाले के लिए डिफरेंट है, और जो नए नौमौलूद बच्चों और उनके लिए वंडा डिफरेंट है। और इस तरह मुख्तलिफ जो पर्पसेस के लिए मुख्तलिफ किस्म के वनडे हैं। और इस वीडियो से ना सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आपको बूर हासिल होगा, बल्कि आप घर पे इसको सस्ते दामों भी बनाने के काबिल हो सकेगी, क्योंकि बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है, और महंगी होने की वजह से ही आपको जो अच्छा रिटर्न या प्रॉफिट जो बकरे कटरे भेड़ बकरियों को पालने के बाद अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि आपके जो अखराजात हैं वो काफ़ी हो जाते हैं। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ कि जैसे आपको पता है कि दूध और खुश्क जानवर, यानी कि दूधेली और खुश्क जानवर दोनों के लिए मुतवाज़िन और सस्ती खुराक की फराहमी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो अब ये तजर्बात से भी साबित है कि दूधेल गांव और भैंसों के अलावा सेहतमंद गोश्त हासिल करने के लिए जानवरों का फरबा होना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो रवायती और महंगी खुराक है, इसको सस्ता और मुतवाज़िन बनाना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि जैसा बता रहा था कि आप इसको इकोनॉमिकली कमर्शियली अफोर्ड कर सके। अब जो नई महंगी खलें हैं, जैसे कि बनोला है, तारा मीरा है और तोरिया, इसकी अगर मिकदार को कम करके आप इनमें यूरिया खाद और दीगर सस्ते अज़ा शामिल करके इसको वैसे ही मुतवाज़न बना लें, तो ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि यही आपके जो इकोनॉमिकल टर्म्स में बचत का बाइस बनेगा। अच्छा, अब ये खुराक कैसे बना सकते हैं, अभी हम चलते हैं आपको डिफरेंट फार्मूलाज की तरफ। उससे पहले आपसे इल्तमास के नादिया पेट्स क्रॉस के चैनल के ऊपर आपको हर तरह के जानवर परिंदों की ना सिर्फ ब्रीडिंग की बल्कि हर उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वीडियो मिलेगी। नादिया पेट्स क्रॉस का जो चैनल है www.nadiapetscross.com, आप इस पर भी लाजमी जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरह की फिजिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी, और हमारा मकसद नेक नीयत के साथ तमाम अवाम नास को आगाही देना है। अभी चलते हैं फार्मूला नंबर 1, जो कि दुधेल जानवरों के लिए मुतवाज़न वंडा बनाने का फार्मूला है। और ये पहला फार्मूला, इसमें खल बनोला जो है वो आप 18% लेंगे। मेज ग्लूटेन फीड, यानी कि मेज की फीड, या आप समझेंगे मेज को उर्दू में मकई कहते हैं, इसकी ग्लूटेन फीड 20% लेंगे। ये बाजार से आपको मंडी से मिलेगी। चोकर गंदम की, इसको 35% लेंगे। और शीरा, जिसको राब भी कहा जाता है, ये 25% लेंगे। और इसके अंदर आप नमक डालेंगे, जो कि नॉर्मल आप खाते हैं नमक, इसको 1% नमक डालेंगे। और चूरा हड्डी,
या जिसको हड्डी चूर भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको डाई कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है, और इसको आम आमुल हरफ में डीसीपी कहा जाता है। इसको 1% आप डालेंगे और ये सारे अज्जा मिला के ये आप देखेंगे टोटल 100% मकदार बनती है। इस 100% में जो लहमियात, ये प्रोटीन्स हैं, वो 14% है। यानी कि ये जब आप एक जानवर को अगर आप 14 किलो खिलाते हैं तो वो 1 किलो उसका प्रोटीन की वजह से उसका 1 किलो गोश्त बढ़ने के काबिल हो जाता है। अभी चलते हैं बगैर तवक्कुफ के फार्मूला नंबर 2 के ऊपर, जिसमें जो अज्जा है वो डिफरेंट है। जिसमें खल सरसों जो है, सरसों की खल जो है वो 40% लेंगे, फिर उसमें चोकर गंदम 43% मिलाएंगे, शीरा राब उसमें 15%, उसमें जो एडिबल सॉल्ट है, खुर्दनी नमक है, वो 1%, फिर उसके अंदर डीसीबी या हड्डी चूर जो है वो 1%, और ये भी देखें आप पूरी जो कॉम्पोजिशन है वो 100% बन गई, जिसके अंदर 20% लहमियात है। प्रोटीन जो है इसके अंदर 20% है। इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है लेकिन इसके अंदर प्रोटीन थोड़ी ज्यादा है। ये और फरबा करने का फार्मूला है, ज्यादा फरबा करने का फार्मूला है। फार्मूला नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें अगेन खल सरसों ली जा रही है 15%, लेकिन इसकी मिकदार थोड़ी सी अभी कम रखी गई है। और खल सूरजमुखी जो है वो 26% है, और चोकर गंदम 30% है, यूरिया जो है उसमें 2% है, और शीरा राब इसमें 25% है। शीरा राब सस्ता है, ये 10-12 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाता है। और खुर्दनी नमक जो है 1% है, और हड्डी चूर या डाई कैल्शियम फॉस्फेट जैसे बता रहा था 1% है, तो ये भी 100%, और इसमें भी जो प्रोटीन का लेवल है वो 20% है। अब जैसे जानते हैं कि गायों और भैंसियों को ग़िज़ाई अमेज़े के अलावा 40 से 80 किलोग्राम सब्ज़ चारा और 3 से 5 किलोग्राम तूड़ी या कुतरी हुई पराली की ज़रूरत होती है। अगर गाय भैंस रोज़ाना 3 लीटर दूध देती है और उसे अच्छी किस्म का सब्ज़ चारा पेट भरकर आप दे दें तो उसे मज़ीद ग़िज़ाई अमेज़ा देने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन 3 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस को हर 3 लीटर दूध के लिए 1 किलोग्राम ग़िज़ाई अमेज़ा देना ज़रूरी होता है। यह आपने अपने जहन में रखना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट की सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको खुश्क जानवर यानी कि जिनमें से दूध की आप पैदावार नहीं लेते उनके लिए मतवाजन ग़िज़ाई वंडा बनाने का क्या फार्मूला है। इसमें आप खल तोरिया लेंगे जो कि 18% होगा, शीरा राब इसमें आप लेंगे वो 20% आप लेंगे, यूरिया मिली तूड़ी जिसको भूसा गंदम भी कहा जाता है ये आप 60% लेंगे, और खुर्दनी नमक 1% लेंगे, हड्डी चूर जो है डीसीपी वो भी आप 1% लेंगे। इस तरह ये सारी कंपोजिशन बनती है 100%, और इसमें लहमियात या प्रोटीन का लेवल है 10%। अब ये जितने भी आपको ऊपर जितने आपको फार्मूलाज बताए थे, ये जो आपको खुश्क जानवरों के लिए बताया गया है, ये खुश्क जानवरों के अलावा सब्ज़ चारे की किल्लत के दौरान भी आप दुधेली जानवरों को भी खिला सकते हैं। और गाय भैंस 15 से 20 किलोग्राम ये ग़िज़ाई अमेज़ा खाकर जिस्मानी सेहत को बखूबी कायम रख सकती है। और अगर इसी ग़िज़ाई अमेज़े के साथ हर जानवर को आप 2 किलोग्राम सब्ज़ चारा फराहम कर दें तो उससे क्या होगा कि विटामिन ए की जो ज़रूरत है उसकी वो पूरी हो जाएगी। और स्पेशली जो शहरों में जानवर रखे जाते हैं जहाँ पर सब्ज़ चारा बहुत महंगा मिलता है, तो उसके लिए ये जो फार्मूला है ये बेहतरीन, मुतवाज़न और सस्ता तरीन तस्वर किया जाता है। अभी हम बताएंगे कि तूड़ी में यूरिया मिलाने का क्या तरीका है, क्योंकि ये भी एक डिफरेंट सेगमेंट है, इसलिए हम इसको अलग से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। 1 किलोग्राम यूरिया को लकड़ी की छड़ी की मदद से आपने 25 लीटर पानी में अच्छी तरह हल करना है। फिर उसमें 25 किलोग्राम तूड़ी की बारीक तह जमीन पर बिछाकर, यानी कि तूड़ी आप 25 किलोग्राम लेंगे, उसको आप बारीक तह की सूरत में जमीन पर बिछा देंगे। और ये जितना आपने महलूल आपने 25 लीटर पानी में तैयार किया था जिसमें आपने 1 किलोग्राम यूरिया डाली थी, इस महलूल को एक स्प्रे की मदद से इस पे आपने एक स्प्रे करना है सारे जितना भी आपने बिछाया है। जब आप देखेंगे तूड़ी की मतलूबा मिकदार पर छिड़काव हो जाए तो उसके ऊपर सारी तूड़ी बिछाकर मिट्टी से लेप कर दें।
اور 3-4 ہفتوں کے بعد توڑی خوراک میں ملانے کے اس طرح قابل ہو جائے گی۔ ابھی چلتے ہیں جانوروں کو فربا کرنے کے لیے متوازن غذائی ونڈا بنانے کا فارمولا یا طریقہ۔ اب اس میں جو فارمولا نمبر 1 ہے، جس میں آپ چھلکا، کنو اور مالٹے کا آپ خشک ہوا ہوا چھلکا لیں گے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، کنو مالٹے کا خشک ہوا ہوا چھلکا لیں گے جو کہ 20% ہوگا۔ کھال بنولا آپ 30% لیں گے، چوکر گندم 27% لیں گے، اور شیرہ راب جو ہے، اور یہ شیرہ راب صرف کٹروں اور بچڑوں کے لیے ہے، یہ 12% لیں گے، اور توڑی اس میں آپ 10% ڈالیں گے۔ اور منرل مکسچر ڈالنا ہے ابھی آپ نے، یہ آپ نے 1% ڈالنا ہے، اور یہ سارے مل ملا کے آپ کو 100% آپ کو کمپوزیشن پوری ہو گئی، جس کے اندر جو پروٹین کا لیول ہے وہ 10.52% ہے۔ ابھی چلتے ہیں فارمولا نمبر 2 کے اوپر، جس میں آپ کھال بنولا جو ہے وہ 10%، چوکر گندم 20%، یوریا 2%، شیرہ یا راب 30%، بھوسا گندم کا یہ 36%، اور اس میں ایڈیبل سالٹ یا خوردنی نمک 1%، اور ڈی سی پی اور چورا ہڈی جو ہے وہ 1%، ٹوٹل ملا کے 100% یہ کمپوزیشن پوری ہوئی، جس کے اندر جو پروٹین کا لیول ہے وہ 16% ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جانوروں کو آپ نے جب فربا کرنا ہے تو اب یہ جتنا آپ کو فارمولاز بتائے ہیں غذا کے، اس کو آپ کو منو ان اس کو دینا چاہیے۔ اور یہ آپ یہ جان لیں کہ تجربات جو ماہرین ہیں اس فیلڈ کے، انہوں نے بھی تجربات سے ثابت کیا ہے کہ کٹرے بچڑے 3 کلو گرام سے 8 کلو گرام، اور چھترے اور بکرے 250 گرام سے 2 کلو گرام تک غذائی امیزہ کھا سکتے ہیں یا کھا جاتے ہیں ڈیلی۔ اور شروع میں کیا ہوتا ہے کہ جانور تھوڑی خوراک استعمال کرتے ہیں، جو بڑھ کر کٹروں اور بچڑوں کے لیے 8 کلو گرام تک پہنچ جاتی ہے، اور چھتروں بکروں کے لیے 2 کلو گرام تک پہنچ جاتی ہے۔ اور لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس غذائی امیزہ جو آپ کو جتنے بھی فارمولاز بتائے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے 2 کلو گرام سبز چارہ لازمی دینا ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ ابھی چلتے ہیں اگلے امپورٹنٹ سیگمنٹ کی طرف کہ ونڈے میں یوریا ملانے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ونڈے میں 1% یوریا اگر آپ نے ملانا ہے، اور ٹوٹل ونڈا آپ نے تیار کرنا ہے 40 کلو گرام، تو اس کے لیے آپ کو 800 گرام یوریا کی ضرورت ہوتی ہے۔ 800 گرام یوریا آپ لیں گے، 1 لیٹر پانی میں یوریا کی 800 گرام جو ہے مقدار، وہ ڈال کر لکڑی کی چھڑی سے اسے اچھی طرح حل کریں گے، اور یوریا ملے پانی کو راہ میں اچھی طرح پھر آپ ملانا ہے، اور ونڈے کے تمام اجزاء کو باریک کر کے پختہ زمین پر پھیلا کر اس کے اوپر یوریا ملی ہوئی راب کا آپ نے سپرے کرنا ہے، اور پھر اس کو ہتھیلیوں کی مدد سے ان تمام اجزاء کو 2 سے 3 بار اچھی طرح ملانا ہے، تاکہ کیا ہوگا کہ یوریا ونڈے کے دوسرے اجزاء کے ساتھ اچھی طرح مل جائے۔ یہ آپ نے احتیاطیں لازمی کرنی ہے، اس کے لیے اس کے بعد آپ کا ونڈا تیار ہو گیا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ امپورٹنٹ سیگمنٹ کی طرف کہ دودھ پیتے بچوں کے لیے متوازن ونڈا بنانے کا کیا فارمولا ہے۔ اس کے لیے مکئی آپ جوار لیں گے 17%، کاٹن سیڈ مل، جس کو کھال بنولا بغیر چھلکا بھی کہا جاتا ہے، یہ 28% لیں گے۔ برسیم اور جئی خشک جو ہے وہ 28% لیں گے، اور میز گلوٹن جو ہے، میز گلوٹن 30% والا جو ہے وہ 20% لیں گے۔ شیرہ راب 5% لیں گے، منرل مکسچر 1% لیں گے، اور جو ایڈیبل سالٹ ہے وہ 1% لیں گے۔ ٹوٹل ملا کے 100% کمپوزیشن تیار ہوئی، جس میں سے جو پروٹین کا لیول ہے وہ 18.17% نکلتا ہے۔ اب دودھ پیتے جو لیلے ہیں، کٹروں اور بچڑوں کو غذائی امیزہ ان کی شروع کی عمر سے ہی آپ فراہم کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح بچے ہفتہ 2 ہفتہ کی عمر میں سبز چارہ کھانے کے ساتھ ساتھ یہ تمام غذائی امیزہ بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جس سے دودھ کی بہت بچت ہو جاتی ہے۔ 1.5-2 مہینے کی عمر میں جب بچے ٹھوس غذائی ضروریات اس غذائی امیزے سے پورا کرنا شروع کر دیں، تو آپ نے ان کا دودھ چھڑا کر 4 ماہ کی عمر تک بچوں کو اسی غذا پر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد غذائی امیزے کی مقدار آہستہ آہستہ گھٹا کر 6 ماہ کی عمر پر بچوں کو مکمل طور پر سبز چارے پر لانے سے بچے جلد نشو نما ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی چلتے ہیں کہ کٹروں اور بچڑوں کے لیے بڑھوتری کا راشن، ان کو فربا کرنے کا، ان میں گروتھ لانے کا کیا راشن، اس کا فارمولا کیا ہے۔ اس میں آپ کھال بنولا 15% لیتے ہیں، چوکر گندم 43% لیتے ہیں، بھوسا گندم
20% लेते हैं, शीरा आप 20% लेते हैं, और नमकियाती या मेज़ा या मिनरल मिक्सचर जो है वो 2% लेंगे। टोटल 100% जो है वो आपकी कंपोजिशन तैयार हुई, जिसमें लहमियात या प्रोटीन का लेवल 9.23% है। अब कटरों बछड़ों का दूध जो है 90 दिन की उम्र में आपने उसको छुड़ाना है, और 15 किलोग्राम सब्ज चारा और 1 किलोग्राम इस जो आपको बढ़ोतरी का राशन बताया है ऊपर, ये आपने इसको खिलाना शुरू कर देना है। और इसको सने बलूगत यानी कि एडल्टहुड तक पहुंचने तक इसको ज़रूर खिलाएं। और वज़न में हर 25 किलोग्राम इजाफा होने के बाद निस्फ किलोग्राम राशन को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आज अगर 25 किलोग्राम है तो आप एक जो मिकदार देते हैं, अगले 50 किलोग्राम के ऊपर उसको आप डबल देंगे। तो उम्मीद है ये सारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, आपको ये पसंद आई होगी। चैनल के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर आप जाकर इस तरह की दीगर इंटरेस्टिंग वीडियोस और फिजिबिलिटीज आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।